हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो सब लोग। आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 819 मोस्ट कॉमन वर्ड। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रिंग का कोडिंग प्रॉब्लम है। तो आज कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। गिवन अ स्ट्रिंग पैराग्राफ एंड अ स्ट्रिंग एरे ऑफ बैंड वर्ड्स बैंड, रिटर्न द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड that is not banned. It is guaranteed that there is at least one word that is not banned and that the answer is unique. The words in paragraph are case sensitive and the other answer should be written in lowercase. Note that words cannot contain punctuation symbols. Okay, तो ये हमको दिखाया गया है स्टेटमेंट में। तो हम लोग कुछ एक बार कंस्टेंट्स को देखते हैं। पैरिक डॉट डॉट लेंथ कैन बी 1000 and it contains English letter space and one of the symbols। तो ये सब कुछ मतलब कुछ पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह है। और बैंड वर्ड का लेंथ है मैक्सिमम 100, बैंड एक एक वर्ड का लेंथ मैक्सिमम 10 है। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अगर आप ये एक पैराग्राफ देखते हो, बॉब हिट अ बॉल, द हिट बॉल फ्लू फार आफ्टर इट वाज हिट, है ना। तो ऐसे कुछ वर्ड्स दिए गए। तो अभी आप क्विकली देख सकते हो कि हिट यहाँ पे आया, हिट यहाँ पे आया, हिट यहाँ पे आया। तो क्या फिर हिट जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ गया, तो 3 नंबर ऑफ टाइम्स आ गया, तो क्या वो मोस्ट कॉमन वर्ड हो जाएगा? फिर भी नहीं होगा, क्योंकि वो बैंड है, एक्चुअली बैंड वर्ड है हिट। तो हिट कैन नॉट बी आंसर बेसिकली। तो हिट छोड़ के फिर और कौन सा वर्ड है जो ज़्यादा टाइम को आ रहा है यहाँ पे? तो इसमें अभी बॉल, यहाँ पे बॉल भी आया, यहाँ पे बॉल आया, तो 2 टाइम को तो बॉल आ गया। बॉल अकर्स ट्वाइस एंड नो अदर वर्ड डज, है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप। सो इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट नॉन बैड वर्ड इन द पैराग्राफ। तो इसलिए आंसर आ जाएगा आपका बॉल, है ना। अभी जो बॉल है, नोट दैट वर्ड्स इन पैराग्राफ आर नॉट केस सेंसिटिव। तो ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो इट डजंट मैटर। तो केस सेंसिटिव नहीं है वो, है ना। तो बॉल, यू कैन से कि बॉल जो है वो 2 बार आ गया यहाँ पे। ओके, तो समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं मतलब। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड हमको देखना है। तो लेकिन वो बैंड नहीं होना चाहिए, है ना। बैंड है तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये बैंड है ना। हिट तो बैंड वर्ड है, तो हिट नहीं बोल सकते हम लोग। वो हिट कितने भी टाइम आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बैंड है ना। समझ में आया ना। ओके, तो अभी इसको हम लोग ये सेम एग्जांपल है, तो इसको समझते कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो पहली बात तो ये है कि आपको जो पंक्चुएशन मार्क से इसको हटा देना पड़ेगा बेसिकली। तो पंक्चुएशन मार्क कैसे होते हैं? कॉमा है, या ये है, डॉट है, या उन्होंने लिस्ट दे के रखी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी, कॉमा, सेमी कॉमा एंड डॉट। तो और ये डबल कोट्स। तो ये जो है, ये सिंबल्स अगर आ जाते हैं तो इनको अपन निकाल देंगे बेसिकली। ओके, तो फिर अपने को जो कंप्लीट मतलब जो एक्चुअल वर्ड है वो मिल जाएगा। अगर मैं इसको हटाता नहीं तो जो बॉल और कॉमा आ जाएगा, तो मुझे कॉमा नहीं चाहिए ना, वो सिर्फ मुझे बॉल वर्ड चाहिए बेसिकली। तो इसलिए, या हिट, हिट और डॉट आ जाएगा, हिट और डॉट नहीं चाहिए मुझे, ओनली हिट चाहिए बेसिकली। समझ में आ गया ना। तो वो जो स्पेशल कैरेक्टर सारे पंक्चुएशन के, उसको अपन हटा देंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, अभी वो तो हट गए। अब उसके बाद क्या करेंगे? तो एक एक वर्ड को देखते जाएंगे, ये एक वर्ड को देखते जाएंगे। और इसमें हम लोग एक तो मैप भी बना लेंगे इसका। मैप में क्या रख लेंगे? इसका फ्रीक्वेंसी रख लेंगे। तो ये वर्ड कितनी बार आया, ऐसे मुझे वो मैप से समझ में आ जाएगा। और उसमें वही वर्ड लिखेंगे हम लोग जो बैंड नहीं होना चाहिए, है ना। बैंड है तो कोई फायदा नहीं है उधर लिख के, है ना, क्योंकि बैंड है हिट। तो अभी जैसे बॉल, और इसको स्मॉल केस में हम लोग कन्वर्ट भी कर लेंगे। तो कैपिटल है तो भी हमको स्मॉल में ही दिखेगा वो। तो बॉल एक बार आया, यहाँ पे जब जाएंगे तब बॉल कितने बार आएगा? 2 बार आ जाएगा। ऐसे हम लोग एक हैश मैप मेंटेन कर लेंगे। तो वर्ड आएगा, वो कितनी बार आया वो हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड चाहिए। तो उसके लिए क्या कर लेंगे हम लोग? ट्री मैप यूज करते जाएंगे। ट्री मैप लगा लेंगे एक। तो ट्री मैप क्या होता है? ट्री मैप में हम लोगों को मैक्सिमम ये ढूंढना बहुत इजी होता है। तो जैसे ट्री मैप में क्या करूंगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लूंगा और यहाँ पे वर्ड लिख लूंगा, उल्टा कर लूंगा मैं बेसिकली। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमको मिलाना बहुत इजी हो जाएगा, है ना, ट्री मैप यूज करके। तो मैं दिखा तो आपको कोड में वो लिखना कैसे है, लेकिन आपको आइडिया तो समझ में आ गया होगा। तो एवरी वर्ड का फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते जाएंगे हैश मैप में। ये क्या है? ये हैश मैप है ना। ये हैश मैप है जो अभी यहाँ पे दिखाया मैंने। और ये क्या है? ये है ट्री मैप।
है ना, ट्री मैप। तो मैंने TM लिख लेता हूँ, ट्री मैप। ओके, और ट्री मैप और हैश मैप में क्या डिफरेंस है पता है ना आपको, कि हैश मैप में मतलब ट्री मैप में जो की होती है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होती है। की जो होती है, ये की है ना, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में होती है। तो आपको इंक्री मतलब असेंडिंग चाहिए तो असेंडिंग भी रख सकते हो, डिसेंडिंग चाहिए तो डिसेंडिंग भी रख सकते हो। तो वो ट्री मैप का डिफरेंस है हैश मैप और ट्री मैप में, है ना। तो ट्री मैप बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये जाके आप जब भी टाइम मिलता है उसका जावा का डॉक्यूमेंटेशन और एपीआई चेक कर लेना। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इसका कोड कैसे करना, इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कैसे करते हो बता देता हूँ। आपको मोटा मोटा आइडिया तो आ गया यहाँ लॉजिक क्या है वो, है ना। तो अभी जाते हैं और लिख लेते हैं इसको फास्ट फास्ट जावा में। तो देखिए यहाँ पे क्या करा मैंने कि मोस्ट कॉमन वर्ड है, तो पैराग्राफ दिया गया है, बैंड वर्ड्स दिए गए। तो बैंड को मुझे ढूंढने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, मैं सेट में डाल दूंगा ना ये बैंड वर्ड्स को, एक सेट बना लूंगा। यहाँ पे मैंने सेट बना लिया और मतलब क्या है, उसमें बैंड वर्ड्स को मैं सेट में ऐड कर दिया। ये सेट क्यों बनाया, क्योंकि सेट में लुकअप करना बहुत फास्ट होता है ना। सेट में लुकअप करना बहुत फास्ट होता है, इसलिए मैं सेट यूज करा। ओके, उसके बाद ये स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा लास्ट पे, मैं यूज कर लूंगा। और उसके बाद मैंने क्या बोला आपको कि पैराग्राफ में से हमको ये सभी जो स्पेशल कैरेक्टर्स जो हमने अभी दिखाए थे आपको, है ना, तो एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एपेस्ट्रॉफी, कॉमा, सेमी कॉमा और डॉट, इसको अपने को हटाने का है। तो हटाना है तो इस तरीके से आप हटा सकते हो वहां से, पैराग्राफ डॉट रिप्लेस। तो कैरेक्टर लेना और एम्प्टी स्पेस रख लेना, उसकी जगह पे एम्प्टी स्पेस रख लेना। क्यों, क्योंकि हमको स्प्लिट करने ना वो बाद में वो पैराग्राफ को स्प्लिट कर लेंगे वर्ड्स मिलाने के लिए, इसलिए एम्प्टी स्पेस रख लिया वहां पे। ओके, अभी मैंने क्या किया, पैराग्राफ को स्प्लिट करा लिया एम्प्टी स्पेस से, तो मुझे सभी वर्ड्स मिल गए इस एरे में। ओके, मैंने दो मैप बना लिए, एक तो हैश मैप है मेरा, वो क्या करता है स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर करता है, स्ट्रिंग और उसका फ्रीक्वेंसी मतलब वर्ड और फ्रीक्वेंसी। अभी ट्री मैप जो बनाया मैंने, इसमें क्या किया मैंने, ये क्या करता है इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग है, उल्टा ही है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वर्ड है ना, फ्रीक्वेंसी और वर्ड है। और इम्पोर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी सबसे जो बड़ी है वो टॉप पे रहेंगी। तो कैसे करूंगा मैं, वो कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर करूंगा, तो टॉप वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर रहेगी। वही तो मुझे ढूंढनी है, क्योंकि मुझे वही तो ढूंढनी है ना, इसीलिए मैं वैसे कर लिया। ओके, तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। ओके, अब एक एक वर्ड देखते हैं। तो फॉर लूप लगाया, एरे एस, तो एक एक वर्ड मिलते गया मुझे। तो करंट डॉट, मैंने पहले तो लोअर केस में कन्वर्ट करा लूंगा उसको, है ना, लोअर केस में कन्वर्ट करा लिया। उसके बाद अगर कोई कैरेक्टर्स आ जाते जो ए और जेड के अलावा कोई कैरेक्टर्स आ जाता है, तो मुझे उसको हटा देना उसमें से। तो एक सेफ साइड मैंने उसको निकाल दिया, है ना, और ट्रिम कर लिया। तो अब मुझे एक वर्ड मिल गया अच्छा सा। ओके, अभी वो वर्ड को, वो तो बैंड है क्या नहीं वो देख लेना पड़ेगा ना पहले। अगर वो बैंड में है वर्ड, या उसकी लेंथ जो है वो 0 है, कोई भी होता है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, मतलब मैं उसको प्रोसेस नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा मैं बैंड वर्ड को, मेरे को नहीं चाहिए बैंड वर्ड, है ना। तो जैसे ये हिट हिट वाला बैंड वर्ड है, ये हिट बैंड है, ये ऑलरेडी दिया गया है ना मुझे, तो मुझे नहीं प्रोसेस करना है उसको। ओके, मैंने नहीं करा। अगर दूसरे वर्ड आते तो मैंने क्या किया कि पहले तो देखा कि ये वर्ड मैप में है क्या, अगर नहीं है तो मैंने मैप में डाल दिया उस वर्ड को विथ फ्रीक्वेंसी 1, है ना, क्योंकि 1 फ्रीक्वेंसी रहेंगे ना बिगिनिंग में। और ट्री मैप में भी डाल दिया 1 फ्रीक्वेंसी से, उल्टा होगा इधर, फ्रीक्वेंसी पहले आएगी और वर्ड बाद में आएगा ट्री मैप में। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तब मैं क्या करूंगा, तब मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो, अगर एग्जिस्टिंग है करंट वर्ड, तो क्या किया, मैप डॉट गेट करंट +1, मतलब उसी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया मैप में। और ट्री मैप में भी वही किया मैंने, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। यहाँ पे देखो, मैप डॉट गेट करंट +1, तो ये मैप है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं ट्री मैप में जब डालता हूँ तब मैं मैप को यूज करता हूँ, क्योंकि मैप मैंने बनाया ही इसलिए ताकि मुझे उस वर्ड का फ्रीक्वेंसी का हैंडल रहे बेसिकली, है ना, एक्सेस रहे, इसलिए ही तो मैप बनाया है मैंने वो। और ट्री मैप अलग है, ट्री मैप मैंने मेरा आंसर ढूंढने के लिए बनाया है। ओके, तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी यहाँ पे करंट वर्ड की ट्री मैप में। तो ये चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा फॉर लूप, है ना। एट द एंड क्या करूंगा मैं, ट्री मैप डॉट फर्स्ट एंट्री मेथड होती है ट्री मैप में, तो वो फर्स्ट एंट्री मुझे लाके दे देगी, और उसकी वैल्यू चाहिए मुझे, क्योंकि वो वर्ड चाहिए ना मुझे, फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए मुझे, वर्ड चाहिए, है ना। तो वर्ड आ जाएगा बॉल यहाँ पे, क्योंकि 2 बॉल मिल जाएगा उसको, 2 बॉल मिल जाएगा, तो बॉल
इज द वर्ड, तो ई डॉट गेट वैल्यू से रिजल्ट मिलेगा, जस्ट रिटर्न कर देना रिजल्ट को। ये सिस्टम डॉट आउट तो आपको दिखाने के लिए है, बस इसको हटा देंगे 2 मिनट के बाद। तो अभी मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ कि कैसे वो मैप और ये दिखाते हैं, वो आपको इंटरनली देखने को मिल जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे देखो मैप बन गया है ना, तो वर्ड कौन कौन से कितनी कितनी बार आए वो दिख रहा है आपको। तो बॉल 2 बार आया सिर्फ, बाकी के सब एक एक बार ही आ गए। तो यहाँ पे देखो ट्री मैप में बॉल 3 बॉल और 1 वॉज दिखा रहा है वो ट्री मैप में। तो ऐसे क्यों हो रहा है, ट्री मैप में बॉल 3 बार क्यों दिखाया उसने, ये कोई बता सक रहा है क्या? अभी ट्री मैप में बॉल बताया, आउटपुट 3 है। आउटपुट क्या आया, आउटपुट करेक्ट है ना अपना, आउटपुट बॉल आ गया ना। हाँ तो फिर बराबर है ना। तो ये अभी सबमिट करते करके देखते हैं, और इसको भी देख लेते हैं सेकंड वाला एग्जांपल क्या है वो। तो यहाँ पे ए डॉट है, तो यहाँ पे ए आ गया एक बार, है ना, तो बराबर आ रहा है एक्चुअली। तो सबमिट करते इसको, देखते कि एक्सेप्ट हो रहा है क्या। तो एक्सेप्ट तो हो गया अपना। तो एक्चुअली ये सिस्टम आउट है ना, इसको हम लोग निकाल देते क्योंकि इसकी वजह से बहुत स्लो बन रहा है वो, है ना, बहुत स्लो हो गया वो। ओके, तो इसको निकाल देंगे और फिर से सबमिट कर देंगे, तो भी आपको दिखेगा परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगा। सिस्टम आउट की वजह से स्लो हो जाता है हो रहा है। सबमिट हो मैं इस तरीके से आपका कोई और ढूंढने के लिए ये फ्रीक्वेंसी टॉप मैं ओके समझ में आ गया। गाइस ना तो लाइक अभी का अभी जाना और जरूर अभी लाइक कर देना वीडियो को, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हमारा कुछ टारगेट है सब्सक्राइबर अचीव करने का, तो वो टारगेट अचीव करने के लिए हेल्प हो जाएगा। तो हो गया सबमिट, तो पता नहीं है नंबर्स का मुझे, लेकिन आप अपना सोल्यूशन तो कर एक्सेप्ट हो गया है। तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, LeetCode19 मोस्ट कॉमन वर्ड। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो समझ में आया ना, 2 हैश मैप भी यूज कर लिया, ट्री मैप भी यूज कर लिया है ना। क्योंकि ट्री मैप बहुत इंपॉर्टेंट एपीआई है जावा का। तो अगर आपको पता नहीं है अच्छी तरीके से, तो आप जावा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उसको समझ लेना। यहाँ पे तो हमने सिर्फ फर्स्ट एंट्री यूज करी है मेथड, बहुत सारे अच्छे अच्छे मेथड्स है वहाँ पे, सीलिंग एंट्री, फ्लोर की फ्लोर एंट्री, ऑल दैट, लास्ट की लास्ट एंट्री, तो वो बहुत अच्छे मेथड्स है, बहुत काम के है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंप्लीमेंट करने को बहुत यूजफुल है ना, तो देख लेना। और अगर आपने अब तक हमारा प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है, तो अभी जाना और प्लेलिस्ट चेक कर लेना। 600 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करके दिखाए इस चैनल पे आपके लिए। और क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, तो आपको इसी तरीके के अच्छे क्वालिटीज़ के प्रॉब्लम के नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे, है ना, ताकि अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम मिस ना हो जाए। तो नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। और कौन से प्लेलिस्ट आप देखेंगे फिर अभी इस चैनल पे जाके, तो BFS DFS का प्लेलिस्ट पहले देख लेना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यूज़ में। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज का प्लेलिस्ट। उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट। उसके बाद देखना आप डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के का प्लेलिस्ट। तो ये सब बढ़िया क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है, सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स है बहुत, और आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन कराएंगे, आपके इंटरव्यूज के लिए बहुत काम आएंगे। और डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट है, जैसे स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्सिफ एरेज, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट्स, तो ये भी चेक कर लेना। और जावा J2E डेवलपर है आप, और आप टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे, तो आपके लिए स्पेशल वीडियोस है। कौन से आप जाना चैनल पे सर्च कर लेना, फ्रीक्वेंटली आज जावा J2E टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो टेलीफोनिक क्वेश्चंस ऐसे सर्च करते हैं चैनल पे, तो आपको मिल जाएंगे, आपके टेलीफोनिक जावा इंटरव्यू में बहुत हेल्प कराएंगे। माई सीक्वल प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट भी देख लेना, क्योंकि उसमें हमने रिसेंटली जो पूछे गए क्वेश्चन से जावा डेवलपर्स को इन पर्सन राउंड्स में वो कैप्चर करके रखे हैं। वहाँ पे आपको डेंस रैंक कैसे चलती है, एग्रीगेट फंक्शंस कैसे यूज़ करने, उसके बाद जॉइंस कैसे यूज़ करने हैं,
वो सब कुछ अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ दिखाया गया है ना, एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। और शेयर करना वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक गाइस लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना वीडियोस को और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।